बच्चों ये प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 4:3 का अनुपात है। यदि खेत का क्षेत्रफल 8112 मीटर हो तो इसके चारों ओर तार के 5 चक्कर लगाने का खर्च 2.85 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बराबर 4:3। माना पार्क की लंबाई बराबर 4x, चौड़ाई बराबर 3x। ठीक बेटा। अब यह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, नहीं क्षेत्रफल दिया हुआ है। हाँ क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल दिया है बच्चों 8112 मीटर, 8112 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक। लंबाई 4x गुणे चौड़ाई 3x बराबर 8112। ठीक बेटा। 4×3=12 x स्क्वायर बराबर 8112, x स्क्वायर बराबर 8112/12। ठीक है। अब इसको काटेंगे बेटा, 12 करने में 12 और 12 छक 72 ना, ये हो जाएगा 12 छक 72, 9 81 और 12 सते 84, 84 और 7 12 छक 72। ठीक है बेटा। x स्क्वायर बराबर 676, x बराबर √676। ठीक है बेटा। 676 का हमें वर्गमूल लेना है। 676 गुणनखंड करेंगे बेटा, 2 से 2 तिहाई 2 तिहाई 2 अट्ठे, फिर 2 से बच्चों 2 एकन्ने में 2 छक्का 12 2 9 18, फिर 13 से बेटा आए 13 तेरहियम होता है, फिर 13 एकन्ने आए यानी 13 गुणे 2 होगा इसका वर्गमूल। x बराबर हो जाएगा 13 गुणे 2, x बराबर 26 मीटर ना बेटा, नहीं 26 कुछ नहीं बेटा, x बराबर। अब हमको लंबाई याद करना है। ठीक है। लंबाई बराबर हमने क्या लिखा है बेटा 4x ना, लंबाई बराबर 4x बराबर 4 गुणे 26, 4 छक्का 24, 4 गुना 8 2 10, 104 मीटर होगा। ठीक है बेटा। समझ में आ रहा ना। अब चौड़ाई बराबर 3x है बेटा, 3x बराबर 3 गुणे 26, 3 छक 18, 3 गुना 6 1 7 78 मीटर। ठीक। चारों तरफ तार लगवाना है बेटा, इसका अर्थ होता है परिमाप, है ना। तो परिमाप याद करेंगे, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई भाग चौड़ाई। ठीक बेटा। अब परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई है 104 प्लस 18। ठीक बेटा। बराबर 2 गुणे ये 82 हो जाएगा ना बेटा, 8 4 12 7 1 8, 182 बराबर 2 गुणे 4 2 8 16 2 गुणे 2 1 364 मीटर ये परिमाप हो बेटा। ठीक। अब लिखेंगे 4 चक्कर को 5 चक्कर तार लगवाना है तो 5 बार गुणा करना पड़ेगा ना। लिखेंगे चूंकि एक चक्कर में लगा तार बराबर 364 मीटर, है ना बेटा। बोर्ड में आ रहा है ना बेटा, नहीं आ रहा है, 364 मीटर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है बोर्ड में। यहाँ से चूंकि एक चक्कर में लगा तार बराबर 364, इसलिए 5 चक्कर में लगातार बराबर 5 गुणे 364
बराबर 5 चौक 20, 5 छक 30, 2 32, 5 3 15 3 1820 मीटर। ठीक है, ये हो गया बेटा 5 चक्कर में इतना मीटर तार लगेगा। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर तार का मूल्य, 1 मीटर तार का मूल्य बराबर कितना है बेटा, देख लेते हैं इसमें 2.85 रुपए, 2.85 रुपए, और इसलिए 1820 मीटर तार का मूल्य बराबर 1820 गुणे 2.85। ठीक है बेटा, बराबर पूरा कर लीजिए 1820 गुणे 285। अभी दो दशमलव लगा लेंगे बेटा, 5 शून्य शून्य 5 गुना 10 आए 5 अट्ठे 40 1 41 5 1 5 4 9 8 शून्य शून्य 8 गुना 16 के 6 हासिल 1 आए हासिल 1 8 अट्ठाईस 64 1 65 हासिल 6 8 1 8 और 6 14 2 शून्य शून्य 2 गुना 4 2 अट्ठे 16 2 1 2 1 3। यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं, ये तो गुणा कर रहा हूँ ना, 0 0 6 1 7 9 9 18 के 8 6 4 10 11 3 1 4 1 5, ये 2 अंक दशमलव हो जाएगा। ये आता है बच्चों 5187 5187.00 रुपए। इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, ये गुणा अगर आपको संदेह है तो कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है बच्चों अगला, देखते हैं क्या है। हाँ, इसके बाद है बेटा, सही है, वीडियो स्टार्ट करो। इसके बाद है बेटा एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4। ये पार्क का क्षेत्रफल 2688 मीटर हो, तो इसके चारों तरफ पौधे लगाने का खर्च 4.45 प्रति मीटर की दर से। बेटा ये पौधा लगाना है, ये तार नहीं घेरवाना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, है ना। तो क्षेत्रफल दिया ही है, फिर क्या दिक्कत है इसमें, लंबाई चौड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। ठीक है, अरे इसके चारों तरफ पौधा लगाना है, केवल चलो परिमाप ज्ञात करना होगा बेटा। ठीक है, परिमाप ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसी तरह से ये 4.45 रुपए मुझको ही लगाना पड़ेगा लगता है, चलो मैं ही लगाता हूं। चलो, आयताकार पार्क दूसरा है बच्चों, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, चौड़ाई में अनुपात, ये छोड़ने लायक नहीं था बच्चों, अनुपात बराबर देख लेते हैं बच्चों, 7:6, 7:6 माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई बराबर 7x, चौड़ाई बराबर 6x, क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर यहां से थोड़ा सा पीछे से लिखो बेटा, कि जिससे इधर लगाने में थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, माना पार्क की लंबाई बराबर 7x,
चौड़ाई बराबर 6x, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चों, कितना है 2688 मीटर, 2688 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ये हो जाएगा बच्चों 7x गुणे 6x बराबर कितना है 2688। ये साक्षक 42x स्क्वायर बराबर 2688, x स्क्वायर बराबर 2688 बटा 42। चलिए भाग देते हैं, 2688 भागा 42। ये बच्चों जाएगा 6 बार, 6 गुना 12, 6 चौका 24 से 25, ये हो गया 6, ये हो गया ये 4 बार चला जाए, 4 गुना 4 चौका 16, 64। x स्क्वायर बराबर 64, x बराबर √64, x बराबर, ठीक है। x बराबर कितना मिला हमको 8। लंबाई हमने 7x लिखा है, 7x। अब ये हो जाएगा बच्चों लंबाई बराबर 7 गुणे 8 ना, 7 8 56 मीटर, ठीक है। चौड़ाई बराबर 6x लिखा है, बराबर 6 गुणे 8 बराबर 6 है 48, ठीक है। परिमाप बराबर परिमाप, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 56 प्लस बराबर 2, जोड़ लीजिए 8 6 14 5 4 104 बराबर 2 से गुणा करेंगे 208 मीटर। ये परिमाप, ठीक है बेटा। आइए चूंकि क्या है चूंकि 1 मीटर में पौधा लगाने का खर्च बराबर कितना होता है, ये 4.45 इसलिए 208 मीटर में पौधा लगाने का खर्च 208 गुणे 4.4 गुणा कर लीजिए, 4.45 गुणे 208, 8 पंजे 40, 8 चौक 5 क्या नहीं आ रहा वीडियो में, ये 5 नहीं आ रहा है, और ऊपर वाला 4.45 लिखा हुआ है ये वाला बेटा, और ये 208 गुणे बराबर 208 गुणे 4.45 ये आएगा, ठीक है। आया ना 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 चौक 32 और 3 35, ठीक है बेटा, ठीक है। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 चौक 32 3 35, ठीक है। ये 0 0 0, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 0 6 5 9 3 12, ये 2 अंक दशमलव लगाने बच्चों यहाँ 925.6 बराबर 925.60 रुपए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया? जब अनुपात दिया हो बच्चों तो हमें बस ऐसे ही लंबाई चौड़ाई जैसे हम मानते हैं उसी तरह से मान लेना होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद है एक तार का आकार आयताकार है, कोई तार है बच्चों इस तरह से, तो ये आयताकार बना हुआ, ठीक है। कह रहा है इसको अगर वर्गाकार में मोड़ दिया जाए खोल करके
करके तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, ये कह रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तार का, आयत का या वर्ग का। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आयताकार तार की लंबाई बराबर, तीसरा है आयताकार तार की लंबाई बराबर है बच्चों 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले हमें परिमाप ज्ञात करना होगा, तब हम वर्ग की भुजा ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन। अब परिमाप बराबर होगा बच्चों 2 कोष्ठक में 40 प्लस 32। ठीक है बेटा, 2 कोष्ठक 2 गुणे 72 होगा ना बेटा, जोड़ेंगे तो 144। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तब वर्ग की भुजा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन वो गलत भी हो सकता है। इससे बेहतर है परिमाप ज्ञात करके। ठीक है, ऐसा मैंने कभी प्रश्न हल नहीं किया है, जैसा भी हमने हल किया इस तरह से हल किया। इसके लिए आप लोगों को इसी तरह पढ़ा रहा हूं, कभी हमने ट्राई नहीं किया है बच्चों। आइए देख लेते हैं। अब वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा, परिमाप तो वही होगा ना, जैसे जो तार है, किसी तार को ऐसे आयताकार तार है, इसको खोल के फिर वर्ग में बनाना है। ठीक है, तो परिमाप तो वही होगा ना जो तार होगा, तार की लंबाई तो घटेगी नहीं। इसी से कहा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। आइए देख लेते हैं। वर्ग की भुजा बराबर होता परिमाप बटे 4 ना, परिमाप बटे। अब वर्ग की भुजा बराबर 144 बटा 4, 4 एकन्य। अब ये 4 3 12 और 4 6 24, यानी वर्ग की भुजा बराबर 36 मीटर। ठीक है, अब हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई हमको पता है 40 गुणे 32। हाँ, पहले सूत्र लिख लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 40 गुणे 32। गुणा कर लीजिए, शून्य लगा देंगे पहले। 4 गुना 8, 4 3 1280 मीटर स्क्वायर। ये तो आयत का क्षेत्रफल है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल और भुजा वर्ग लिखिए या भुजा गुणे भुजा लिखिए, भुजा गुणे लिख लीजिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये 36 गुणे 36। गुणा कर लीजिए बच्चों, 36 गुणे 36, 6 चौक 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 3 छक 18, 3 त्रिक 9 10, 6 गुणा 8 1 9 2 1 1296। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो गया 1296 मीटर स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, किसका जाने को 1200 से 1296 निकाल का। ठीक है, कितना नहीं पूछा है। ठीक है, बताइए कौन अधिक क्षेत्रफल घेरेगा। आंसर लिखेंगे वर्ग, आंसर क्या लिखेंगे वर्ग। ठीक है, ये आंसर आपका वर्ग होगा। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे बच्चों वीडियो।